हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके इस मिनी मॉक टेस्ट वाली सीरीज के अंदर। आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी के लिए आपकी टॉपिक वाइज एक ये 20-20 25-25 मिनट की क्लासेस मैंने स्टार्ट कर रखी है, जिसका नाम है मिनी मॉक टेस्ट। और इसमें आपका जो टॉपिक है, जिसमें मैं आपका परसेंटेज करा चुकी हूँ, उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका है, उसके बाद एक क्लास मैंने आपकी डिस्काउंट की जो कि कल ही कराई थी, और आज आपकी थर्ड क्लास है जिसमें कि हम सीआई और एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट के और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं एसएससी जीडी के, बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर नहीं, 2024-25 के जो आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको उठा करके उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो क्लास की स्टार्टिंग करें, है ना। पीडीएफ जो रहेगी क्लास की वो मेरे टेलीग्राम से ले लीजिएगा। दिस इज द टेलीग्राम चैनल निशा मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहीं पे आपकी जो पीडीएफ है अपलोडेड रहेगी, ठीक है। यूट्यूब क्लास की इवन मेरी सारी पीडीएफ इसी टेलीग्राम पे जाती है, इसको ज्वाइन करके रखिएगा। प्रीवियस जो पीडीएफ है, जो पहले के चैप्टर हो गए हैं, वो भी सारा यहीं पे मिलेगा। ये आपका सिलेबस है एसएससी जीडी का, बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ। आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिलहाल क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया 20 मिनट का ही टाइम होता है और मुझे सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी चलते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि यदि समान ब्याज दर पर, यानी कि ब्याज की दर समान है, कह रहे 2 साल में साधारण ब्याज जो है वो 42 है और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 41 है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए किसके बराबर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 42 है और 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 51 है। तो बताइए उसका मूलधन कितना होगा। आपको यहां से P4 प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। बहुत इंटरेस्टिंग सा, लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से सुनना। आपको ये पता है, क्या पता है, करे 2 साल का साधारण ब्याज 42 है। बेटा साधारण ब्याज बराबर होता है हर साल का, साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। अगर 2 साल का 42 है तो 1 साल का 21 होगा। साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, साधारण ब्याज आपका हर साल का बराबर होता है। अगर 2 साल का 42 है तो 1 साल का 21 होगा। मैं यहां लिख देती हूँ, साधारण ब्याज पहली साल का 21 और दूसरे साल का भी 21 होगा, है ना। सिंपल इंटरेस्ट आपका पहले साल का भी 21 और दूसरे साल का भी 21 होगा। आगे चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आते हैं। आपका चक्रवृद्धि ब्याज ये क्या है। क्वेश्चन कह रहे चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 51 रुपए का है। आपको पता होगा कि पहली साल का सीआई और एसआई बराबर होता है, यानी पहली साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, यानी कि पहली साल का सीआई भी 21 रुपए है, टोटल 51 है और पहली साल का 21 है। मैडम इसमें से घटा दो ना, दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज 30 रुपए का आ जाएगा। पहली साल का ब्याज था 21, दूसरी साल का आएगा 30 का। आप मुझे बताओ ये कितना इंक्रीज हो गया। मैडम 21 से 30 हो गया, ये तो 9 बढ़ गया। कितना इंक्रीज हो गया, 9। कितने पर से, 21 पर से गुना करा दो 100 से, ये कटेगा 3 तिया 9, 3 से जाएगा 7 पर, यानी कि 300/7% आपका यहां से आएगा। 300/7% आपका यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर आएगी। क्या बोला, 300/7 ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। हो सकता है एग्जामिनर इतना ही पूछ ले कि ब्याज की दर कितनी है, बहुत बार इतना भी पूछ लेता है। अगर ब्याज की दर पूछ ली तो क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म, 300/7 को टिक करो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। लेकिन हो सकता है कि एक स्टेप और एक्स्ट्रा करा ले, जैसे इस क्वेश्चन में कराया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि मूलधन बताइए कितना है। आपको यहां से P4 प्रिंसिपल यानी कि मूलधन फाइंड आउट करना है। एक बात मुझे बताओ, मूलधन निकालना है तो साधारण ब्याज उठा लो। कैसे? साधारण ब्याज था 42 का, एसआई बराबर P पता नहीं, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 300/7, टाइम कितना है 2 साल का।
SI बराबर PRT और बट्टे में जाएगा आपका 100। इसको सोल्व करना, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूनी 6, 6 साते 42, 7 ऊपर आएगा। P4 प्रिंसिपल हमें निकालना था, 49 विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ आया? 49 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले 300/7। अगर मूलधन पूछ रखा है उस केस में जाएगा 49 आपका करेक्ट है। बहुत डिटेल में पहला क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन था 4 फरवरी 2025 का। 4 फरवरी का ये था, 5 फरवरी की शिफ्ट में डिट्टो सेम क्वेश्चन पूछा गया है। देख रहे हो 5 वालों के कितने मजे हो गए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा डिजिट बदली गई है और कुछ नहीं है। लिटरली वर्ष भी सेम दे रखा है, 2 वर्ष का इस तरीके से करके। कह रहे क्वेश्चन कि समान ब्याज दर पर 2 साल का साधारण ब्याज 40 है और चक्रवृद्धि ब्याज 65 है। 2 साल का साधारण ब्याज 40 है, पहले साल का 20 रहा होगा, हाँ जी, दूसरे साल का भी 20 रहा होगा क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। पहले साल का चक्रवृद्धि और आपका साधारण ब्याज भी बराबर आता है, अभी अभी एक्सप्लेन किया। यानी कि फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी 20 रुपीज होगा। क्वेश्चन आपको कह रहा है टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 65 है, 65 घटाना, यानी दूसरे साल का जो बैठेगा वो 45 है। दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो 45 के इक्वल आएगा। आप मुझे बता सकते हो कितना इंक्रीज हुआ? 40 से कोई संख्या बढ़ के 45 हो गई, आप कहोगे 25 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 25। कितने पर से बढ़ गया? 20 पर से बढ़ गया। गुना कराओगे 100 से, कट पिटा के समझ आएगा 125 आपका यहाँ से करेक्ट है। 125% यानी कि ब्याज की रेट कितनी आएगी? ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 125% है। क्वेश्चन में सीधा जो फॉर्मूला रट्टा मार रखा है ना, SI बराबर PRT/100 लगा दो। SI 40 है, P पता नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 125, टाइम दे रखा 2 साल का, बट्टे का 100। SI बराबर PRT और बट्टे का 100, काटना पीटना, हाँ जी। ये कटेगा 5 पे, ये कटेगा 4 पे, 5 दूनी 10 होगा, 4 चौक 16। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 16 आएगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 16 आएगा। एक और क्वेश्चन भी है ऐसा ही, वो शायद आगे आएगा, या अभी करा दूं लगे हाथों, या होमवर्क में दे दूं? चलो आएगा तब मैं आपको होमवर्क में दे दूंगी। अभी के लिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर करिएगा, इसका लगाइए। कह रहे हैं आपको फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000। आपका प्रिंसिपल दे रखा है 2000 यानी कि 2000 एट 6.75% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6.75। कह रहे क्वेश्चन इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम 3 Feb से 17 Feb, 3 Feb टू 17 अप्रैल 2013। यानी कि क्वेश्चन आपको इतना सिंपल सा और प्यारा सा दे रखा है। कह रहा है आपको कि मूलधन 2000 है, ब्याज की दर ये है, और जो टाइम है ना वो आपको ऐसे नहीं दे रखा कि 5 साल का ब्याज कितना होगा या 3 साल का ब्याज कितना होगा। जो टाइम दे रखा है ना वो आपको डेट से दे रखा है। जैसे जैसे कह रहे हैं 3 फरवरी से 17 फरवरी तक का ब्याज बताइए कितना बैठेगा। ये थोड़ा सा रिलेट नहीं होता हमारी डेली लाइफ से? डेली लाइफ में तो ऐसे ही ब्याज होता है भाई, 8 महीने का, इस तारीख को दिया था, इस तारीख को वापस दिया, उस तरीके का क्वेश्चन है। बस एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन होता है ना उसमें टाइम हमेशा ईयर में लिया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में टाइम हमेशा वर्ष में लिया जाता है, ईयर में लिया जाता है। बस ये बात याद रखिएगा, ठीक है? लगाओ क्वेश्चन। मैडम फॉर्मूला लगाओ, यहां से SI बराबर PRT/100 छाप दो। P4 प्रिंसिपल कितना है? 2000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.75, पॉइंट हटाऊंगी, नीचे 2 जीरो। PRT और बट्टे में जाएगा आपका 100 हो गया। PRT बट्टे में 100, ये 100 है, पॉइंट हटाया उसके नाम का। PRT और बट्टे का 100 मैंने अलग से लिख दिया। अब मेन यही है मैडम जी, टाइम कितना आएगा? सुनो बात को ध्यान से, रीजनिंग में नहीं करते हो, कैलेंडर के क्वेश्चंस करते हो, फरवरी के इतने दिन, मार्च के इतने दिन, इस तरीके से, वही वाला लॉजिक है। ब्याज कब से लिया? 3 फरवरी से। 2023 की फरवरी है तो मैडम जी 28 का ही रहेगा, है ना? 28 का ही महीना है। 3 फरवरी से ब्याज लिया तो फरवरी के 26 दिन हो गए, हाँ जी।
फरवरी के बाद आपका मार्च के 31 और अप्रैल के 17 दिन है। कब तक है? 17 अप्रैल तक है। 17 अप्रैल तक ब्याज गया है तो अप्रैल के 17 दिन हो गए। टोटल कितना है? 6 और एक 7 और 7 आपका 14, एक आएगी कैरी। 3 3 6 और एक 7 आपका हो गया मैडम जी 74 दिन के लिए ब्याज दिया गया है। कितने दिन? 74 दिन के लिए ब्याज दिया गया है। ये दिन है, इसको साल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 365। हमेशा याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में टाइम हमेशा ईयर में लेकर के चलना है। चाहे उसने दिन में दे रखा हो, चाहे हफ्ते में दे रखा हो, चाहे महीने में दे रखा हो। तो टाइम को मैंने साल में कन्वर्ट करने के लिए 365 से भाग कर दिया। काटना पीटना कुछ कटपिटा रहे, जैसे 2 और एक 3 जीरो से ये कैंसिल, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 आठ 2 से काहे काट रहे हैं भाई साहब, कहाँ बुद्धि है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 से कटेगा, 5 से काटना, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 5 25 हो गया। हाँ जी। इसके अलावा 135 मैडम जी 3 से देख लीजिए, 3 तिया ना जी, 3 से तो ना होगा, 5 से करके देखना, 5 दूनी 10 है ना, 5 साते 35, इसको काटना, 5 साते 35, 5 तिया 15, ये 73 आएगा। फरवरी में कब से दिया है? 3 फरवरी से ना, इसको 25 करिए, इसको 25 करिए, ये आपका 73 दिन बनेंगे। 73 दिन नहीं भी आ रहा है, 74 से लोगे तो भी नियरेस्ट आपका यही पड़ेगा, है ना, नियरेस्ट तो आपका यही पड़ेगा। यहां से बचेगा कितना? 27। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी के बराबर बचेगा कितना? 27। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी के बराबर। इस पे आते हैं फोर्थ वाला, ये ट्राई करिएगा, इसको पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12/2/2025, 12 फरवरी 2025 के शिफ्ट का आया हुआ, छापो आंसर। कह रहे रघु ने एचडीएफसी में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। 2 साल के बाद रघु को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 102 रुपए प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं संगत साधारण ब्याज बताइए कितना है। समझ आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4% वार्षिक दर पर धनराशि का निवेश किया और 2 साल के बाद 102 रुपए उसको चक्रवृद्धि ब्याज मिला। क्वेश्चन कह रहा है चक्रवृद्धि नहीं, आप साधारण ब्याज बताओ कितना आएगा। अब एक बच्चा बैठा है, यहाँ से पहले सॉल्व करेगा, फिर यहाँ से वैल्यू निकालेगा, फिर ऐसा ही बराबर पीआरटी बटा 100 करेगा। इतना काम धाम नहीं करना है, चीजों को डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे होगा? ध्यान से सुनना, बस 1 मिनट के लिए कॉन्सेप्ट को सीखना, कमेंट मोमेंट रोक दो, ठीक है। कह रहा है आपको 4% की दर से 2 साल का ब्याज, पहली साल 4%, दूसरे साल भी 4%, टोटल ब्याज कितना हो गया? आप लगाओगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, यानी आप करोगे 4 + 4 + 4 गुना 4 बटा 100। इतना काम धाम नहीं करना, इसकी भी ट्रिक है, इसकी भी ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या है? दोनों संख्याओं को एक बार ही जोड़ दो, पॉइंट लगा के गुना करा दो। क्या बताया कि दोनों संख्याओं को जोड़ दो, 4 और 4 8, पॉइंट लगा के गुना करा दो, 4 चौक 16। ये आपका CI, ये आपका क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। क्वेश्चन कह रहे चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? कह रहे 102 रुपए। क्वेश्चन कह रहे ब्याज कितना मिला? 102 मिला, और मेरे अकॉर्डिंग चक्रवृद्धि ब्याज 8.16% है। हाँ जी। क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज बताओ कितना आएगा। 4% 1 साल का, तो 2 साल का साधारण ब्याज तो 8% हो गया। मैं कह रही हूं 1 साल का ब्याज 4%, तो 2 साल का कितना हो गया? 8% हो गया। बस आपको यहां से 8% की तो वैल्यू निकालनी है। इसी 8% का मान तो आपसे जानना चाह रहे हैं कि 8% की वैल्यू बताइए किसके बराबर होगा, यही तो पूछना है। मैडम जी इस वाले प्रतिशत से ये वाला प्रतिशत कैंसिल होगा, बहुत अच्छी बात। पॉइंट हटेगा, उसके नाम की हम ऊपर लगा लेते हैं 2 जीरो, और भी अच्छी बात है। 8 एकम 8, और ये जाएगा 8 दूनी 16, 102 से 102 कैंसिल। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 100 के बराबर। कोई जरूरत नहीं है आपको यहाँ पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल, ये वो तो दे रखा है, पहले प्रिंसिपल निकालोगे, फिर SI बराबर PRT बटा 100। इतना काम धाम नहीं करना है,
समझ में आई बात? जल्दी से एक बारी थम्स अप करिए, क्लास को लाइक करिए जिसने नहीं किया, और जो ऑलरेडी लाइक करके बैठे हैं कमेंट सेक्शन में थम्स अप करो जल्दी से कि हाँ मैम समझ में आ गया। अगले पे आते हैं, कह रहे किसी मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 4 साल की अवधि के लिए साधारण जो ब्याज है वो 824 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए कितना आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे 8% प्रति वर्ष या वार्षिक, मतलब पूरे वर्ष का ब्याज 8% है ना, 8% वार्षिक, पूरे साल का ब्याज 8% है, तो 4 साल का ब्याज कितना हो गया? आप कहोगे 32% ब्याज हो गया। एक साल का 8%, तो 4 साल का ब्याज कितना हो गया? 32% हो गया। क्वेश्चन कह रहा है ब्याज है 824, यानी कि 824 जो है वो 32% की वैल्यू है। आप कहोगे हाँ जी। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मूलधन बताइए किसके बराबर आएगा। जब भी आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालना हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, जब भी मूलधन पूछ ले आंख बंद करके 100% की वैल्यू निकाल दिया करो। यानी 32% का मान अगर ये है तो 100% का मान क्या आएगा, हमें बस इतना फाइंड आउट करना है। प्रतिशत से प्रतिशत, 8 से कटेगा 4 पे और ये जाएगा मैडम इस तरीके से, 4 से 25, 25 या 75, लास्ट में तो 5 आएगा। लास्ट में 5 बैठा होगा इकाई के अंक पे। सेम ऑप्शन है जो कि आपके आए हुए थे, मैंने कुछ नहीं करा। कब का है? 5 फरवरी का आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी जीडी का 2025, पिछले इन द सेंस जो लास्ट आपका एग्जाम हुआ था 2025 में, वही वाला है। समझ आई बात? कुछ नहीं करना, इकाई के अंक पे 5 दिया 15, 15 का 5, मेरे आंसर के लास्ट में 5 आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था, टिक करो आगे बढ़ जाओ, बस इतना सा काम करना है। अगले पे आते हैं, कह रहे किसी मूलधन पर 8% की वार्षिक दर से 3 साल की अवधि का साधारण ब्याज इतना है। एक साल का 8%, 3 साल का 24%, 3 साल का ब्याज कितना होगा? 24%। क्वेश्चन कह रहा है 486, यानी 486 जो दे रखा है वो मुझे 24% का मान दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है मूलधन बताइए, मूलधन बताइए, यानी कि 100% का मान छापो, कितना आएगा? क्वेश्चन कह रहे हैं मूलधन बताइए, यानी 100% की वैल्यू निकालनी, किसके बराबर? बस इतना सा काम था। इससे ये कैंसिल, ये कटेगा 6 8 48, 6 एकम 6 से 4, 4 से कटेगा 25 पे, लास्ट में 5 आएगा। देखो 5 एकम 5, लास्ट में 5 आएगा, लास्ट में 5 आएगा, 2 ऑप्शन बच गए। अब मुझे इतना समझ आ रहा है मैडम जी, 81, 81 9 से कटेगा, मेरा आंसर 9 से कटेगा, 5 2 7 और 1 8, 8 9 से नहीं कटता, 5 2 7 2 9, हाँ जी 9, आप मतलब डिजिट्स को जोड़ दो, सारी संख्याओं को जोड़ दो, 9 या 9 से कटने वाली संख्या आ रही है, मतलब आपका 9 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल भी कभी किसी क्लास में आपको करा दूंगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिटरली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कह रहे हैं व्हेन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 years is ₹127 at 10% interest per annum, the principal is, यानी कि 3 साल का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 124 रुपए है, ब्याज की दर 10% है, तो बताइए आपका मूलधन कितना होगा? बताइए आपका मूलधन कितना होगा? अब इसको सीधा भी कर सकते हो मैडम, चक्रवृद्धि ब्याज 33.31 या 33.1%, और इसका सीधा आपका कितना जाएगा, करके इक्वेट करके सीधा भी कर सकते हो, लेकिन ये तो 10% है, इजीली कर लोगे कि 3 साल का साधारण निकाल रहे हो फिर 3 साल का कंपाउंड निकाल रहे हो, दोनों का अंतर निकाल लो, हो भी जाएगा, है ना। लेकिन या इसी में मान लो, इसी की ट्रिक बोल लो, इसी का शॉर्टकट बोल लो, या जब डिजिट्स हार्ड दे रखी हैं, यानी कि आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज तो यहाँ से याद करने पड़ेंगे। सिर्फ 2 फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीडी के अलावा भी तैयारी कर रहे हो, दोनों फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपके ट्रेंडिंग क्वेश्चंस चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। क्या होता है लिखना, CI माइनस SI 2 साल का पूछ ले, 2 साल का पूछ ले, तो फॉर्मूला होता है PR² और नीचे होता है 100 का स्क्वायर, और CI माइनस SI 3 साल का पूछ ले, 3 साल का पूछ ले,
फॉर्मूला होता है पी आर स्क्वायर आर प्लस 300 और नीचे जाएगी 100 की क्यूब, नीचे होगी 100 की क्यूब। हमारा क्वेश्चन 3 साल का है, 3 साल का है तो मैडम इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। अंतर कितना? 124 का। प्रिंसिपल पता नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% तो 10 का स्क्वायर, आर प्लस 300 यानी 310 और नीचे क्या है 100 की क्यूब, नीचे क्या है 100 का घन दे रखा है, 100 को मुझे 3 बार छापना पड़ेगा। सॉल्व करना है यहां से मैडम, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, ये कटेगा 4 पे, 2 और 1 3 जीरो उठकर इधर आएंगी। प्रिंसिपल मुझे निकालना था, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर या कहूँ आपका जो मूलधन बैठेगा वो 4000 के बराबर है। एक इसका 11 फरवरी का आया हुआ क्वेश्चन है, 3 साल का पूछ लिया, दूसरी शिफ्ट थी उसमें 2 साल का पूछ रखा है। यही होता है, या तो 2 साल का पूछ लेता है या 3 साल का पूछ लेता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे मैं 5 साल का पूछ लिया, तो नहीं पूछते हैं। रेयर ही केस होता है कि 4 साल का भी पूछ ले, फिर 4 साल का पूछेगा ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हार्ड नहीं देता, 10% या इस तरीके से ही देगा कि आप इजीली कैलकुलेट कर सके, है ना। अगर उसने वैल्यूज थोड़ी हार्ड दे रखी है तो या तो 2 साल का पूछेगा या फिर 3 साल का पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। चलिए जी, सेम क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, वो आपका था 11 फरवरी की शिफ्ट का और ये आपका है 17 फरवरी की शिफ्ट का, बस इतना सा फर्क है बीच में 6 दिन का। कह रहे यदि 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 साल का चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर इतना है तो मूलधन बताइए क्या होगा। व्हेन द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स इज 122 एट 5% इंटरेस्ट पर एनम, द प्रिंसिपल इज। कैसे करेंगे? सेम, क्या फॉर्मूला था मैडम? सी आई माइनस एस आई, 3 साल वाला फॉर्मूला। पी आर स्क्वायर, बोलो मेरे साथ साथ, पी आर स्क्वायर आर प्लस 300, बोलना एक बारी, पी आर स्क्वायर आर प्लस 300 और नीचे 100 की क्यूब आएगी। वैल्यूज रखना जरा, कितने का अंतर? 122 का। प्रिंसिपल पता नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, 300 प्लस 5 होता है 305 और नीचे आएगी 100 की क्यूब, नीचे मुझे लिखना है 100 को कितनी बारी? 3 बारी। कटिंग वटिंग कुछ हो सकती है? बिल्कुल। 5 5 25 ना, ऐसे नहीं काटेंगे, है ना, बेफालतू में हमारी डिजिट और खराब हो जाएगी। 5 छिका 30, 5 एकम 5 और 5 से कटेगा 20 पे, 5 से कटेगा 4 पे, इसके अलावा मैडम जी ये कटेगा 2 पे, 5 से कटेगा हाँ जी 20 पे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ से 3 आएंगी जीरो, यानी कि आपका प्रिंसिपल, आपका मूलधन बैठेगा 16,000 के बराबर। कर लोगे क्वेश्चन? अगर इस तरीके के मिक्स वाले आते हैं तो जल्दी से बताइए। ये तो शायद आज नहीं हो पाएंगे, है ना, ये वाला क्वेश्चन तो शायद नहीं करा पाऊंगी, अभी टाइम नहीं है। आप एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा होमवर्क के लिए, ये वाला क्वेश्चन आपका नोट करना है होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई जरूर कीजिएगा, अगर नहीं होता तो आगे किसी क्लास में कोशिश करूंगी आपको करा दूं, क्योंकि अभी टाइम हो गया, फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं क्लास में, आपकी ये वाली क्लास में रेगुलर लेती हूँ, डेली एक एक टॉपिक मैं आपको कराती हूँ, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए बता दीजिएगा, मैं वो करा दूंगी, ठीक है। ये वाली क्लासेस आपकी चल रही है 20 मिनट की या 15 मिनट की क्लास है, 20-25 मिनट की क्लास है, इतना ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बता पाती हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता है। अभी भी देखो नोवा क्वेश्चन इतना प्यारा है, बहुत मन कर रहा है आपको बता दूं, लेकिन टाइम नहीं हो रहा है, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम है ना, टाइम नहीं बच पा रहा है। तो आपका जो पेड बैच है YouTube क्लास, आपने देखा होगा थोड़ा सा आपको लगता होगा भागम भाग तरीके से चल रही है ना, लेकिन अगर ये है मैम टॉपिक वाइज हमें शांति से पढ़ना है, टाइप वाइज एक एक टाइप के 5-7 क्वेश्चंस कर लिए, दूसरी टाइप के 10-12 क्वेश्चन कर लिए, दिमाग में छप गए, बढ़िया तरीके से डिटेल में सारी चीजों को एनालिसिस करके पढ़ना है, उस केस में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं सशक्त 2.0 वाला बैच। सशक्त 2.0 आपका एसएससी जीडी का नए वाला बैच है। एसएससी जीडी के 2 बैच है, एक सशक्त है पुराने वाला, ये सशक्त 2.0 है, नए वाला बैच है, जस्ट अभी आपका स्टार्ट हुआ था, इसमें एनरोल कर लीजिएगा एज सुन एज पॉसिबल। सारे सब्जेक्ट का सिलेबस इसमें आपका टॉपिक वाइज बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रखा है। कैसे एनरोल करना है, क्या कुछ कूपन कोड रहेगा, कूपन कोड नोट करिएगा, NISHA22, दिस इज योर कूपन कोड। कैसे पहुंचना है इस वाले बैच पर वो बता दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
आप जब इसी क्लास का, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिएगा, कौन सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, 1 मिनट का टाइम दो अभी बताती हूँ। इससे पहले की जो क्लासेस हैं वो कहाँ पे हुई है, वो भी आपको बता दे रही हूँ, ठीक है? इससे पहले वाली क्लासेस कहाँ हुई थी वो भी सुन लीजिए। आप जैसे इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल लो, जब इसी वीडियो में नीचे जाना MORE मोर पर आप क्लिक करोगे, तो सेम एज़ इट इज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका खुलेगा। आपको यहाँ दूसरे नंबर पर दिखेगा एसएससी जीडी सशक्त 2.0, है ना, बैच लिंक। इस पे क्लिक करना, यहाँ से व्यू ऑल प्लान सेलेक्ट करना, अप्लाई कूपन और कूपन कोड यूज कर लेना निशा 22। इसको अप्लाई कर देना, 369 में आपका कन्वर्ट हो गया। देन आपको यहाँ ग्रीन वाले पे क्लिक करके इसको आगे प्रोसीड कर लेना है। दिस इज द प्रोसेस। अब आपका वो प्रीवियस क्लासेस कहाँ मिलेंगी वो सुन लीजिएगा। इसी चैनल पर टेक्स्ट बुक वाले पे प्लेलिस्ट में जाइएगा और ये एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट है। ये आपका पर डिस्काउंट है, ये प्रॉफिट एंड ये मैराथन ली थी, ये आपका चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। इसके अलावा मैंने आपको परसेंटेज कराया था। सारी क्लासेस आपके सामने हैं, देख लीजिएगा। जिसकी जो भी क्लास मिस आउट हुई हो, ये वाली क्लास कैसी लगी है ज़रूर बताना है। लाइक और क्लास को शेयर करने में, इवन कमेंट्स करने में कमी नहीं आनी चाहिए, अगर नेक्स्ट क्लास चाहिए तो, ठीक है? कोशिश करूँगी नेक्स्ट क्लास में आपकी कल ही ले पाऊँ। टॉपिक कौन-सा चाहिए बता दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।